राजस्थान में 2028 के चुनाव, कांग्रेस में फिर उठापटक मची हुई है। जन्मदिन के मौके पर उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़ तक सचिन पायलट का पावर शो दिखा। मेवाड़ में युवाओं के शक्ति प्रदर्शन से पायलट ये साबित कर रहे थे कि वही राजस्थान में कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। हालांकि अशोक गहलोत इस बार एक अलग गेम प्लान के साथ उतरे हैं। फूलों की बारिश और हमारा नेता कैसा हो के नारे, हर कोई सचिन पायलट के करीब पहुंचना चाहता है, फोटो खिंचवाना चाहता है। पायलट अपना जन्मदिन मनाने चित्तौड़गढ़ के सांवलिया मंदिर जा रहे थे। दर्शन से पहले ही उदयपुर हवाई अड्डे पर समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पायलट ने जनसभा की और युवाओं को नशे से मुक्ति की मुहिम छेड़ने की जरूरत बताई। युवा सचिन पायलट को अच्छी तरह मालूम है कि अगले चुनाव में युवा ही उनके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। जो चुनौती है वो नशे की चुनौती है। मैं हर कस्बे हर गांव में जाकर देखता हूं, बहुत से बच्चों की नौजवानी खराब हो गई। आजकल जो नशे की लत लगी है, लोग केमिकल की दवाई ले रहे हैं। सचिन पायलट की तैयारी 2028 के विधानसभा चुनाव की है। कोशिश है कि राजस्थान कांग्रेस की कमान फिर से मिल जाए और वो सीएम फेस बन सकें। दरअसल मेवाड़ में ताकत दिखाने के पीछे सचिन पायलट का मकसद ये साबित करना था कि वो पूर्वी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के नेता हैं। पार्टी आलाकमान को ये संदेश भी देना है कि गुर्जर बहुल पूर्वी राजस्थान, जाट बहुल पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ मेवाड़ में भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। मगर सचिन पायलट के सामने इस बार भी पूर्व सीएम और जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत दीवार बनकर खड़े हैं। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह पायलट की वापसी रोकी जाए, क्योंकि इस बार अगर कमान पायलट के हाथ आई तो सीएम की कुर्सी गहलोत से छिटक सकती है। गहलोत एक एक कदम नापतोल कर रख रहे हैं। वसुंधरा राजे की तारीफ वाला बयान देकर ये जताना चाहते हैं कि राजस्थान को उनके जैसे पके हुए अनुभवी सीएम की जरूरत है। हमें इस बात का दुख भी है कि वसुंधरा जी अनुभवी है, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे हिसाब से मतलब नेचुरल चॉइस तो उनकी वसुंधरा जी होनी चाहिए थी। जादूगर ये बात समझ रहा है कि सचिन पायलट को अकेले पछाड़ना उसके लिए आसान नहीं रहने वाला। इसलिए गहलोत ने पायलट के सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता विपक्ष टीकाराम जूली को लेकर एक चक्रव्यूह रच दिया है। राजस्थान में कांग्रेस की इस जंग के पीछे गहलोत का गेम प्लान जरा समझिए। गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा था। डोटासरा जाट नेता हैं और जाट कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक भी हैं। जाटों का राजस्थान कांग्रेस में दबदबा है, इसलिए डोटासरा काफी वक्त से कांग्रेस अध्यक्ष हैं। हालांकि डोटासरा को ये गद्दी गहलोत नहीं दिलवाई थी जब 2020 में पायलट ने बगावत का झंडा उठा लिया था। मगर डोटासरा को एक चुनौती नेता विपक्ष टीकाराम जूली से भी मिल रही है। विधानसभा के अंदर और बाहर टीकाराम हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम लोग ये सोच के कि भाई हमारी सरकार है हम नहीं बोलेंगे, या हमारा राज है हम नहीं बोले, तो मैं समझता हूँ फिर तो ये काम होगा ही नहीं। चारों नेताओं में अगला सीएम बनने की होड़ है, मगर गहलोत ने पायलट के लिए टीकाराम और डोटासरा के मोर्चे खोल दिए। उन्हें लगता है कि अगर वो इनकी मदद से पायलट को निपटाने में कामयाब रहते हैं तो फिर बाकी दोनों को तो वो आसानी से काबू कर सकते हैं। सचिन पायलट के समर्थकों को लगता है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट की वापसी की राह में ट्रिपल दीवार खड़ी कर रहे हैं, लेकिन पायलट शक्ति प्रदर्शन के जरिए पार्टी हाईकमान को यह मैसेज देना चाहते हैं कि राजस्थान में वही पार्टी का सबसे लोकप्रिय और युवा चेहरा है। ऐसे में अगर उन्हें कमान नहीं सौंपी तो फिर 2028 में पार्टी की राजस्थान में सत्ता में वापसी मुमकिन नहीं।